हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 22 अगस्त और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये रक्षाबंधन आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। चलिए आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है, पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए सवाल, पीजीटी हिंदी अभ्यर्थियों की आपत्ति। अभ्यर्थी बोले उपनिषद हिंदी पाठ्यक्रम में नहीं है शामिल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीजीटी 2021 परीक्षा की सभी विषयों की उत्तरमाला जारी हो गई है। हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र समेत अन्य विषयों के अभ्यर्थी उत्तरमाला पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन अब एक नए मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीजीटी हिंदी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन बोर्ड ने पाठ्यक्रम से बाहर का सवाल पूछा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि छांदोग्य उपनिषद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उपनिषद का नाम पूछा गया होता तब भी ठीक था, लेकिन यहाँ उपनिषद के अंतर्गत आने वाली एक पंक्ति को लिया गया है। पीजीटी हिंदी विषय के अभ्यर्थी संजीव सिंह का कहना है कि एक प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। उनका कहना है कि बोर्ड की उत्तरमाला में इस प्रश्न का सही जवाब है, जबकि यह हिंदी पीजीटी के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इसके अलावा एक अन्य प्रश्न है, बुकलेट सीरीज सी के प्रश्न संख्या 94 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है, जबकि बोर्ड इसमें सी उत्तर अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी को सही माना है। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि ये उत्तर तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी भी सही है। इस प्रश्न के दोनों उत्तर सही हैं, इसलिए यह प्रश्न भी कॉमन होना चाहिए। संजीव का कहना है कि तकरीबन 8 से 10 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति है। उन्होंने साथियों से अपील किया है कि वे उपनिषदों से जुड़े सवाल पर आपत्ति के साथ पाठ्यक्रम का पीडीएफ भी ऑनलाइन आपत्ति में अटैच करें। इसके अलावा पीजीटी समाजशास्त्र विषय के कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। अभ्यर्थी दिनेश कुमार का कहना है कि बुकलेट सी के प्रश्न संख्या 20 में किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। दिनेश का कहना है कि बोर्ड ने इसमें सी के एम कंपाड़िया को सही माना है, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि BPH प्रभु भी सही उत्तर है। इसमें बी और सी दोनों जवाब सही हैं। अभ्यर्थियों को उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति के लिए बोर्ड की ओर से समय दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो अभी कल कल्याण सिंह का निधन हो गया है, जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी 5 उपलब्धियाँ देख लेते हैं। ऐसे बढ़ता गया राजनीति में कदम। 1967 में उन्होंने हथरौली विधानसभा से जनसंघ से पहला चुनाव लड़ा। 1980 में भाजपा में कल्याण सिंह को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। 1991 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला तो पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1991 में पहली बार बने। 1997 के चुनाव में जीतने के बाद कल्याण सिंह को भाजपा ने फिर से सीएम बनाया। 1991 और 1997 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह की एक मुखर वक्ता और आंदोलन के महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्स के रूप में पहचान बननी प्रारंभ हुई। और भी देख लेते हैं। अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे और 2 बार सीएम बने। 2003 में वह सपा के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। बेटे और कुसुम राय को महत्वपूर्ण विभाग दिलवाए थे। नकल अध्यादेश लाए, नकल करने को संज्ञेय अपराध बनाया गया। 2 संगठित अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का किया गठन। नंबर 3, एक दिन में समूह गा की 1 लाख भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी उन्होंने। राम मंदिर आंदोलन में फैसला लिया कि किसी कार सेवक पर कार्रवाई नहीं होगी। भ्रष्टाचार के आरोप में सख्त कार्रवाई की नौकरशाही की लगाम कस कर रखी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रीनलैंड में पहली बार बारिश हुई है। जलवायु परिवर्तन के भयावह नतीजे दुनिया के सामने आते जा रहे हैं। इसका एक नया मामला सामने आया है कि ग्रीनलैंड में पहली बार इतिहास में बारिश हुई है। वैसे तो यहाँ पर हिमपात ही होता था, बारिश कभी नहीं हुई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बीते शनिवार से यहाँ झमाझम बारिश हुई। यह दर्शाता है कि कैसे दुनिया में पारा बढ़ने से मौसम स्वरूप बदल रहा है, जिसका उदाहरण इस ठंडे इलाके में दिखाई दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, माड़ा में बना सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन। देश में सबसे ऊंचाई पर हर्बल गार्डन उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गाँव में बनाया गया है। तो सबसे ऊँचा देश में कौन सा स्थान है, तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले का माड़ा गाँव सबसे ऊँचा स्थान है देश में। वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड की ओर से बनाए गए इस गार्डन का शनिवार को शुभारंभ किया गया। हर्बल गार्डन में 40 दुर्लभतम प्रजातियां मौजूद हैं। 4 एकड़ में फैले गार्डन को बनाने में 3 साल लगे हैं। उत्तराखंड के सीमांत गांव माड़ा में वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड ने 3 साल के प्रयास के बाद 11,000 फीट की ऊंचाई पर हर्बल गार्डन तैयार कर दिया है। शनिवार को तिब्बत सीमा से लगे माड़ा गाँव के सरपंच पीताम्बर मोलपा ने इसका उद्घाटन किया। माड़ा वन
पंचायत की 4 एकड़ भूमि में फैले इस गार्डन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सभी दुर्लभतम प्रजातियां मौजूद हैं जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चमोली जिले के माड़ा गांव में बने हर्बल गार्डन में स्थानीय महिलाएं दिखाई गई। इमेज दी गई है। देश में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर चमोली जिले के माड़ा गांव में हर्बल गार्डन बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। पीईटी के लिए 8 सेटों में तैयार किए प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने साफ किया है कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पीईटी के प्रश्न पत्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पीईटी के लिए 8 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार कराए गए हैं और इस जिले के कोषागार में सुरक्षित रखा गया है। अंबेडकर नगर में किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसलिए अभ्यर्थी किसी भी अफवाह में ना आएँ और पूरी तैयारियों के साथ परीक्षा दें। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को 2 पालियों में पीईटी 75 जिलों में 2254 केंद्रों पर होगी। इसमें 20,72,903 परीक्षार्थी शामिल होंगे। गड़बड़ी रोकने के लिए 70,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से लाइव नज़र रखी जाएगी। सभी केंद्रों के परीक्षा कक्षों, मुख्य प्रवेश द्वार, प्रधानाचार्य कक्ष में बने कंट्रोल रूम व अन्य संवेदनशील स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। परीक्षा से जुड़ी हर गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया जाएगा। आयोग कार्यालय में स्थित कंट्रोल रूम में इसे लाइव देखा जा सकेगा। किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए पहली बार ऐसी व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने बताया कि पीईटी में शामिल होने वाले समूह गा के 25,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। महिलाओं व दिव्यांगों को उसी जिले में परीक्षा देने की सुविधा दी गई है। जो महिलाएं हैं और दिव्यांग हैं उनका सेंटर उसी जिले में है जिसके वो हैं। कल्याण सिंह नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक किया गया है। 23 अगस्त को नरौरा में दी जाएगी अंतिम विदाई। सोमवार को सार्वजनिक विकास अवकाश है। 3 दिन का शोक किया गया है और सोमवार को सार्वजनिक अवकाश है। कार सेवकों पर गोली न चलवाने पर कहा था राम मंदिर के लिए एक नहीं सैकड़ों सत्ता कुर्बान। अटल से विवाद के बाद छोड़ी थी भाजपा। 2004 में कल्याण सिंह पर फिर भाजपा में शामिल हुए थे। 2009 में भाजपा से फिर नाता तोड़ लिया था। फिर एटा से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। हिमाचल व राजस्थान के राज्यपाल रहे। कल्याण सिंह जनवरी से अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे और उसके बाद 4 सितंबर 2015 से 8 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। अलीगढ़ स्टेडियम में रखी जाएगी पार्थिव देह। अलीगढ़ स्टेडियम में इनकी जो पार्थिव देह है वो रखी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। पीईटी 24 को 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। ये न्यूज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आईटीआई के सभी ट्रेड में 40 रुपये प्रतिमाह होगी प्रशिक्षण शुल्क। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगस्त 2021 के प्रशिक्षण सत्र के लिए राजकीय शुल्क की प्रशिक्षण सीटों पर दाखिला लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों से 40 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह नियम सभी ट्रेड पर लागू होगा। यह जानकारी शनिवार को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के मिशन निदेशक कुणाल सिल्कू ने दी। सिल्कू ने बताया कि गैर राजकीय शुल्क की सीटों पर इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 18,000 रुपये प्रति वर्ष और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 15,400 रुपये प्रति वर्ष शुल्क लिया जाएगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश के समय एक मुश्त 300 रुपये की धनराशि कॉशन मनी के रूप में ली जाएगी, जो प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 17 साल के अमित ने जीता अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल में रजत। 10,000 मीटर स्पर्धा में रचा इतिहास। 35 साल में भारत की झोली में आया कुल 6ठा पदक। भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स में पुरुषों की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत जीतकर इतिहास रच दिया है। 1986 में शुरू हुई अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स में भारत का पैदल चाल में पहला और कुल 6ठा पदक है। इनमें से 2 पदक तो इस बार ही जीते हैं। इसमें पहले बुधवार को भरत श्रीधर, प्रिया सुमी और कपिल की चौकड़ी ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले में कांस्य जीता था। अंतिम 2 चक्र में स्वर्ण से चूके हरियाणा के 17 साल के राष्ट्रीय चैंपियन अमित ने 42 मिनट और 17.94 सेकंड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। अंतिम पड़ाव से पहले अमित आगे चल रहे थे, लेकिन अंतिम 2 चक्र में केन्या के हैरिस्टोन बानियोनी आगे निकल गए। आज शैली से है पदक की उम्मीद। भारत के और चैंपियन में एक और पदक की उम्मीद है। भारत की लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह फाइनल में पहुंच चुकी हैं। वह क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर रही थीं। रविवार को फाइनल में उतरेंगी। अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदक कौन कौन लाया है। पहले सीमा पुनिया चक्का फेंक में कांस्य पदक 2002 में, नवजीत कौर चक्का फेंक कांस्य 2014, नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्वर्ण 2016, हिमा दास 400 मीटर स्वर्ण 2018 400 मीटर की ऑन रेस में, और मिश्रित रिले टीम
4x400 मीटर की जो रेस होती है कांस्य 2021 में, और अमित खत्री पैदल 4 रजत जीता है उन्होंने 2021 में इसी साल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।